हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 55। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 8 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 6 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 6 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 7 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 8 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाना है और रो नंबर 9 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 9 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि हमें इस पूरी पैटर्न को 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम एक और फॉर लूप लिख देते हैं और जिसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा, और हमें मैक्सिमम एक रो के अंदर 9 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं। यानी कि ये 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश एन लिखते हैं ताकि हमारा कंट्रोल 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद नई लाइन में आ जाए। यानी जब सेकेंड टाइम हम आई वाले लूप के अंदर जाएंगे उस वक्त फिर से 9 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे, लेकिन वो 9 स्टार सेकेंड लाइन के अंदर प्रिंट होके मिलेंगे। अभी आई का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जे का लूप टोटल 81 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमें 81 स्टार 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिलेगा। नाउ लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल आई और जे का यूज किया है, तो वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर आई एंड जे, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो इसी वजह से हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक आई की कुछ जे की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, तो कुछ जे की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवाने हैं। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी जे की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी जे की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इज इक्वल्स टू 1 हो तब हमें सभी j की वैल्यू के लिए स्टार प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो या फिर 6 या 6 से ज्यादा हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 3 या 3 से छोटी हो या फिर j की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से कम हो या फिर 8 या 8 से ज्यादा हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए सभी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो एज वेल एज लेस देन और इक्वल्स टू 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो या फिर j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो या फिर
लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड आई इज इक्वल्स टू 9 हो तब हमें j की वैल्यू 5 हो तभी स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी i इज इक्वल्स टू 2, 3 एंड 4 के लिए एक कॉमन कंडीशन है, i इज इक्वल्स टू 6, 7 एंड 8 के लिए एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन i इज इक्वल्स टू 1, 5 एंड 9 के लिए कोई कॉमन कंडीशन नहीं है, तो हम उनको भी कॉमन कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट अस से हम i इज इक्वल्स टू 1 के लिए कुछ ऐसा लिखे कि j लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो, या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए हम कुछ ऐसा लिखे कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 9 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि अब हमारे पास i इज इक्वल्स टू 1 टू 4 के लिए एक कॉमन कंडीशन है, जिसके लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू x, या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। सेम वे i इज इक्वल्स टू 5 से लेकर 9 तक एक कॉमन कंडीशन है, तो उसके लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y। नाउ हम सभी i की वैल्यू के लिए x एंड y की वैल्यू को ध्यान से देखें, तो जब i इज इक्वल्स टू 1 है तब x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 5 है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 9 है। i इज इक्वल्स टू 6 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल्स टू 7 के लिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 8 के लिए x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6 है। एंड i इज इक्वल्स टू 9 के लिए x की वैल्यू 5 एज वेल एज y की वैल्यू भी 5 है। अभी हमने देखा था कि i इज इक्वल्स टू 4 तक हमें एक कंडीशन को अप्लाई करना है, एंड i इज इक्वल्स टू 5 से लेके i इज इक्वल्स टू 9 तक हमें दूसरी कंडीशन अप्लाई करना है। तो अभी i इज इक्वल्स टू 4 तक हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 प्लस 5 6 होता है, सेकेंड केस में 2 प्लस 4 6 होता है, थर्ड केस में 3 प्लस 3 6 होता है, फोर्थ केस में 4 प्लस 2 6 होता है। यानी कि हम कॉमनली लिखना चाहे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि i और x का एडिशन 6 होता है, यानी हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 6 माइनस i होती है। उसके बाद हम y माइनस i करें तो 5 माइनस 1 4 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, 7 माइनस 3 4 होता है, एंड 8 माइनस 4 4 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख दे कि y माइनस i इज इक्वल्स टू 4, एंड अगर हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 4 प्लस i के बराबर होती है। उसके बाद हम i और x का डिडक्शन करें तो 5 माइनस 1 4 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, 7 माइनस 3 4 होता है, 8 माइनस 4 4 होता है, एंड 9 माइनस 5 4 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिखे कि i माइनस x इज इक्वल्स टू 4, एंड अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 4 के बराबर होती है। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 9 प्लस 5 14 होता है, 6 प्लस 8 14 होता है, 7 प्लस 7 14 होता है, 8 प्लस 6 14 होता है, एंड 9 प्लस 5 14 होता है।
यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख दे कि i प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और उसके ऊपर से हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 14 माइनस i के बराबर होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9x9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन हमने अभी देखा कि हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो इसी प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा और एल्स पार्ट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा। एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमारे पास दो कंडीशन है, तो हम यहाँ पे एक कॉमन कंडीशन लिखेंगे, लेट अस से z, यानी कि हमें यहाँ पे z की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है और z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है तब हमें ये कंडीशन रखनी है, अदरवाइज हमें ये कंडीशन रखनी है। तो हम उसके लिए सिंपली लिख देते हैं कि z इज इक्वल्स टू j लेस देन और इक्वल्स टू x, जहां पे x की वैल्यू 6 माइनस i है, या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, जहां पे y की वैल्यू 4 प्लस i है। अदरवाइज हमें z की वैल्यू j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x रखनी है, जहां पे x की वैल्यू i माइनस 4 है, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y रखनी है, जहां पे y की वैल्यू 14 माइनस i है। यानी कि अब जब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख के स्पेस को प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि z, और ये z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम j वाले फॉर लूप के अंदर चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो तब हमें z की वैल्यू j लेस देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i और j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i रखना है। अदरवाइज हमें z की वैल्यू j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i माइनस 4 एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 14 माइनस i रखनी है। अभी लूप के अंदर हमने z नाम का वेरिएबल यूज किया है, वो z नाम के वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर z, एंड देन प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 55 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।